अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर 10th क्लास कंप्यूटर के लिए हमारा जो आज का लेक्चर है सेकंड लेक्चर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न वगैरह डिस्कस किया जो 2025 के अंदर एग्जाम होने जा रहा है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए, उसकी पेयरिंग। अब हम आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग अपने 5 चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम इन 2025 जो 2025 में फॉलो होने जा रही है उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। 2024 तक की पेयरिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी और 2025 में अब जो पेयरिंग स्कीम फॉलो होगी वो आज के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हम आज बात करेंगे या जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। एक तो 50 मार्क्स का पेपर, एक बार फिर जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि टोटल 50 मार्क्स का पेपर है, 10 एमसीक्यूज, 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 4 आउट ऑफ 6 तीनों सेक्शंस में से। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके शॉर्ट 12 एंड 12 2 24। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और वो 16 मार्क्स के, उनमें से यानी कि 2 लॉन्ग हमने अटेम्प्ट करने होंगे। 8 मार्क्स का एक ईच जो लॉन्ग आपका बनेगा तो वो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। इस तरीके से 10 + 24 + 16 इट विल बी इक्वल टू 50। इस तरीके से ये हमारे 50 नंबर का जो है ये पेपर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने जो नई पेयरिंग स्कीम देखी है उसके अकॉर्डिंगली एक तो चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। जबकि पहले प्रीवियस पेयरिंग में जो 2024 तक फॉलो की गई उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आया करता था। और वो जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली होता भी क्या है, प्रोग्राम, यानी कि सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम हुआ करता है। इस दफा भी चैप्टर 3 से प्रोग्राम आएगा प्रोग्राम ही, लेकिन चैप्टर चेंज होगा, चैप्टर नंबर आ गया 3। एक तो प्रीवियस जितने भी पिछले सालों में होने वाले जो पेपर्स थे, पास्ट पेपर्स थे, उनके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने इवन के वो ईयर नेम भी साथ लिखा ताकि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से, चैप्टर नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसको इसलिए इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि ये पहले भी पेयरिंग का हिस्सा था और अभी भी पेयरिंग का हिस्सा है। मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चों को जहां पर दिक्कत होती है कि इसमें अब अटेम्प्ट कितना करना है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट जो है, एक तो आईडीई के ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि आईडीई के बारे में आप लिखेंगे क्योंकि आईडीई इटसेल्फ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये वो चीज है जो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, हमें वो इन्वायरमेंट देता है जिसमें हम सी लैंग्वेज का काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक पूरा पैकेज है ये एक्चुअली। तो इसके अंदर हमारे पास फर्दर टेक्स्ट एडिटर है, इसके अलावा आप इसी के अंदर कंपाइलर के बारे में लिखोगे और इसके अंदर ही आप लोग डिबगर के बारे में लिखेंगे। डिबगर की क्वेश्चन जो डेफिनेशन है वो आपको अलग से तैयार करनी है। एडिटर के बारे में, यानी कि टेक्स्ट एडिटर, और पूरा वो मेथड है फाइल को सेव करने का, वो कंप्लीट उन्होंने एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम। आप भी डायग्राम बनाए, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दे हेलो वर्ल्ड का, वो साथ लिखे। कंपाइलर के बारे में बताए, कंपाइलर के साथ टॉपिक अगर आप देखें तो वहां पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वो फ्लो चार्ट भी आप लोगों को बनाना है। और फिर डिबगर की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में ये 3 मेजर सेगमेंट्स हैं हमारे। हाँ, ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए आप पहले आईडी को एक्सप्लेन करें, अच्छी बात है, आईडी के बारे में लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर उसके पार्ट्स बताएं और उन पार्ट्स को फिर आपने अलग से एक्सप्लेन करना है। डिबगर is a software that is used to identify and remove the errors from a C program file। एक C प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसके अंदर से जो भी एरर्स आइडेंटिफाई करना और उनको एरर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग डिबगर इस्तेमाल करते हैं। ये आपके आईडी का हिस्सा होता है। ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 2 पे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं कि जी ये 2022 में आया हुआ है। 2022 में ग्रुप 1 में ये क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के ऊपर, आप लोगों ने नोट लिखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। एक पूरे सी प्रोग्राम को लिखकर आपने उसके हर कंपोनेंट के ऊपर बात करनी, जैसे कि हमारा जो सी प्रोग्राम होता है उसको 3 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर, ये आप डायरेक्टिव शामिल करते हो। नंबर 2 पे फिर आप लोग उसमें वर्ड मेन का सेक्शन साथ शामिल कर देते हो, यानी कि मेन सेक्शन।
फिर उसके बाद आती है बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग डिलिमिटर्स लगाकर, यानी कि करली ब्रेसेस जिसको आप बोलते हो, करली ब्रेसेस लगाकर एंड देन हम अपना पूरे कोड का जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, पीस ऑफ कोड है, वो सारा आप लोग जो है वो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हो। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि हम लोग अपने इस जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसके अंदर वो एक हेड सेक्शन एक्सप्लेन करेगा, उसमें फर्दर दो चीजें, एक हैश इंक्लूड वाली लाइन, एक वर्ड मेन वाली यानी कि मेन फंक्शन की लाइन, और फिर आपका जो है वो बॉडी सेक्शन। तो वो मेन सेक्शन को या मेन फंक्शन को थर्ड सेगमेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले हेड सेक्शन में हैश इंक्लूड, नंबर 2 पे मेन फंक्शन एंड नंबर 3 पे बॉडी। लेकिन एक्चुअली होता है कि हम हेड और बॉडी सेक्शन दो ही इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर फर्दर वो दो चीजें आ जाती हैं। तो ये 2022 में ग्रुप 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं जी? सी लैंग्वेज के अंदर जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे लिए होती हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोड को लिखने वाले होते हैं, ये सिर्फ उनके लिए होता है जो भी कोड को अंडरस्टैंड कर सके कि कोई भी जो काम किया गया है या कोई भी जो कोड लिखा गया है, पीस ऑफ कोड लिखा गया, वो किस लिए लिखा गया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दो टाइप्स हैं। पहले कमेंट्स के बारे में लिखेंगे, कमेंट के बारे में सारा बताएंगे, फिर उसके जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, सिंबल जब आप बताएंगे तो फिर आप सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल अलग से, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं जी, हम लोग इस तरीके से डबल स्लैश यूज करते हैं, और फिर मल्टी लाइन कमेंट में हम स्लैश के साथ स्टार और एस्टेरिक्स जो है हम लोग एंडिंग साइड पे साथ में स्लैश यूज करेंगे। तो वो आप लोग जो है वो कमेंट्स में लाजमी तौर पे उसके सिंबल्स भी बताओगे, दोनों सिंगल लाइन कमेंट का भी, मल्टी लाइन कमेंट का भी, और सिंगल लाइन कमेंट की अलग से एग्जांपल दे, मल्टी लाइन कमेंट की अलग से एग्जांपल दे। इवन जब आपका पूरा लॉन्ग कंप्लीट हो जाए, एंड पे एक बार फिर से एक कलेक्टिव एग्जांपल लिखे, चाहे बेशक हेलो वर्ल्ड की लिखें, लेकिन उसमें कुछ इस तरह का कर दे, साथ में कुछ और कोड ऐड कर दे, हेलो वर्ल्ड कर दें, साथ में 10th क्लास 2025 एग्जाम्स, कुछ भी लाइन लिख के उसको सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट की फॉर्म में आप उसकी एग्जांपल दें। 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसके अंदर जो फर्दर, क्योंकि इसमें ये बहुत लेंथी टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसके अंदर सेगमेंट है, कांस्टेंट और उसकी टाइप्स अलग से हैं, वेरिएबल उसकी टाइप्स यानी कि उसकी जो डाटा टाइप्स हैं वो अलग से हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, ये एक कंप्लीट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये आपका कांस्टेंट नंबर 1 पे और ये वेरिएबल नंबर 2 पे। वेरिएबल के अंदर उसकी डाटा टाइप होती है, जैसे कि इंट, फ्लॉट एंड चार। इंट फर्दर साइंड इंट और अनसाइंड इंट दो टाइप्स हैं। इसी तरीके से फ्लॉट और चार दोनों की एग्जांपल्स हैं, उनकी नेमिंग रेंजेस हैं, उनके नंबर की रेंज है, कितनी अमाउंट आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कितना बड़ा या कितना छोटा नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो सारा। तो वेरिएबल का वो वाला सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 में ग्रुप 2 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है डाटा टाइप का। फिर डाटा टाइप का क्वेश्चन 2023 में, 2024 में, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, यानी कि मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में आ गया, और अगर इवनिंग में नहीं तो मॉर्निंग में। इस तरीके से जैसे भी करके उन्होंने आपका ये क्वेश्चन तकरीबन 3 सालों, कंसेक्टिव 3 इयर्स आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वेरिएबल की डाटा टाइप्स, यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल मत कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। आप वेरिएबल के बारे में पहले बताएं, फिर उसकी डाटा टाइप्स के ऊपर शिफ्ट करें एंड देन डाटा टाइप्स को आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, इंट, फ्लोट एंड चार। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, यूजर इंटरफेस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हमारा जो एक्चुअल जो काम होता है ना, वो होता है, एक तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ने हैं, और एक ये आपका जो चैप्टर है वो ऑपरेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, खैर इनके ऊपर भी बात करते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस में स्कैनएफ और प्रिंटएफ हमारे पास दो फंक्शंस है। प्रिंटएफ जो आउटपुट के फंक्शन के तौर पे काम करता है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये वर्ड्स भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन जो है आप किस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन को कहते हैं। नीचे 4 फंक्शंस होंगे, जो है वो 3 यूजर डिफाइंड दे देगा, एक बिल्ट इन फंक्शन दे देगा, या स्टैंडर्ड फंक्शन दे देगा, या उसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, इवन उसको इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। 4 नाम है आपके स्टैंडर्ड फंक्शन के, जिसको प्रिंटएफ या स्कैनएफ आप कहते हो। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन में प्रिंटएफ और स्कैनएफ के दरमियान में डिफरेंस, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के ऊपर नोट लिखें, प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या होते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार अटेम्प्ट हुआ है, 2022 में पार्ट 2 में, यानी कि सेकंड ग्रुप में, इवनिंग ग्रुप में, और 2024 में ये आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होता है ग्रुप 1 में, ये कवर किया गया है। प्रिंटएफ और स्कैनएफ के ऊपर नोट लिखें। नंबर 2 पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर लोग छोड़ देते हैं, उसको लॉन्ग कंसिडर नहीं करते, और ठीक है आया भी नहीं है पिछले सालों में, लेकिन आप कभी भी इस तरह ना करें तैयारी। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करनी है
या अगर आप कहें कि जी पास्ट पेपर के अकॉर्डिंगली तो फिर ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। आप इसको लॉन्ग के तौर पे तैयारी करें अगर आप चाहते हैं कि मुझे 50 मार्क्स अपने सिक्योर करने, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, एस्केप सीक्वेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 2, 2022 में, ग्रुप 1 में, और फिर 2023 में ये रिपीट किया लॉन्ग क्वेश्चन आपका एस्केप सीक्वेंस। 2023 में जस्ट उन्होंने पूछा था एस्केप करैक्टर क्या होता है, यानी कि जिसको हम बैकस्लैश बोलते हैं, बैकस्लैश करैक्टर, और साथ में उन्होंने न्यू लाइन के बारे में पूछा कि न्यू लाइन के बारे में बताएं क्या होता है, ये कौन सा एस्केप करैक्टर है, एस्केप सीक्वेंस है, इसको कहां इस्तेमाल किया जाता है या इसका क्या यूज है, इस तरीके से। जबकि 2022 में ये ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताएं। अब एस्केप सीक्वेंसेस वो चीजें हैं जो प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंटफ का बिहेवियर बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हो। उसमें बैकस्लैश का करैक्टर एमसीक्यू के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनमें से एमसीक्यू के वो पूछ लेता है कि जी बताएं कि बैकस्लैश करैक्टर जो है आपका एस्केप करैक्टर सॉरी कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जो बैकस्लैश होगा आपने उसको टिक करना होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस में 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका बैकस्लैश और एक साथ में 1 या 2 या 3 लेटर कमांड हो सकती है। वैसे मोस्टली जो है वो 1 लेटर कमांड होती है, तो उसमें एन है जैसे कि तो न्यू लाइन के लिए, टी है तो टैब के लिए, बी है तो बैकस्पेस के तौर पे वो काम करता है, आर है, ए है, डिफरेंट जो है वो आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हो। नीचे टेबल दिया हुआ, उस टेबल से भी अक्सर एमसीक्यू आता रहता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का थोड़ा सा हैक्टिक काम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं वहां पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर फर्दर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, वो बड़ा लेंथी हो जाता है लॉन्ग आपका। फिर उसमें अगर हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर्स की, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, जिसको आप इक्वल टू, एक्चुअली इक्वल टू जिसको आप कहते हो, ये वाला साइन, फिर नॉट इक्वल टू, तो वो 6 के 6 आपको ऑपरेटर्स लिखने पड़ते हैं, टेबल बनाना पड़ता है, 6 की एग्जांपल बतानी पड़ती है, कंडीशंस बतानी पड़ती हैं, मुश्किल काम होता है। फिर इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, जिसमें हम लोग ट्रुथ टेबल्स भी बनाते हैं साथ में एंड और नॉट का। खैर ऑपरेटर का जो क्वेश्चन है ये सारा ही लॉन्ग कंसिडर होगा, हम इसको अगर गेस वर्क के तौर पे लेके चलेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, आप लोग जो है वो अपने आप को मुश्किल में डाल लेंगे। इसलिए ऑपरेटर्स का लॉन्ग ओवरऑल तैयार करें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो आप लॉन्ग के तौर पे तैयार करें, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर आप लॉन्ग के तौर पे तैयार करें। अगर कोई भी यहां से क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कहेगा कि जी राइट अ नोट ऑन ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स के ऊपर ही नोट लिख दें, नो, ऑपरेटर के ऊपर सारे के ऊपर लॉन्ग नहीं आएगा, वो कोई एक ऑपरेटर का नाम बता देगा, अर्थमेटिक के ऊपर लिख दे। इवन अर्थमेटिक में तो ये भी आ सकता है, इवन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो अर्थमेटिक में कह देता है कि मॉडुलस ऑपरेटर पे नोट लिखते हैं सिर्फ, यानी कि अर्थमेटिक का भी एक सेगमेंट जो एक ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, सिर्फ उसके बारे में बता दें। हाँ, बाकी ये कि आप साथ में प्रोग्राम बनाएंगे, यहां तक जो है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम है, या कमेंट्स में आप लोगों को एग्जांपल देनी पड़ती है, अदरवाइज बाकियों में अगर हम प्रोग्राम नहीं भी लिखते तो इट्स ओके। लेकिन चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड अगर हम कोई भी चैप्टर का लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन के साथ प्रोग्राम की एग्जाम्पल देनी है, याद रखिएगा। और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कोड है वो लिखना होता है आपने, कभी भी प्रोग्रामिंग टाइम की एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी बुक में 2 हेडिंग्स है, प्रोग्राम जब भी आता है लेसन में, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, जब लेसन में लॉन्ग आता है तो यहाँ एग्जाम्पल कोड की आप बुक पे हेडिंग देख सकते हो, या प्रोग्रामिंग टाइम की। प्रोग्रामिंग टाइम अलग से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, एग्जाम्पल कोड शॉर्ट या लॉन्ग के तौर पे नहीं आता, एग्जाम्पल कोड आपके टॉपिक का हिस्सा होता है, बात समझ रहे हैं? इसलिए आपने जो भी थ्योरेटिकल लॉन्ग आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जी ऑपरेटर की, हमने लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर लॉन्ग लिख दिया, ठीक है, आप लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर लॉन्ग लिखे, उसमें तो वैसे ट्रुथ टेबल्स हैं, उसमें प्रोग्राम अगर नहीं भी बनाएंगे तो निजाम चल जाएगा हमारा। तो हम लोग कोई भी ऐसी एग्जांपल है, जैसे आप प्रिंटफ की एग्जांपल ले लें, तो प्रिंटफ को एक्सप्लेन करने के बाद आपको एंड पे प्रिंटफ एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करके बताना है, उसके नंबर होते हैं एग्जाम में, उसके 1, 1.5 या 2 नंबर का वो सेगमेंट होता है जो हमें कवर करना होता है। तो ऑपरेटर कोई भी एक तैयार करें, एक आएगा तैयार, हमें 3 करने हैं, अर्थमेटिक सारा तैयार करेंगे, फिर रिलेशनल और फिर लॉजिकल ऑपरेटर। चैप्टर नंबर 3 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया जाएगा, क्योंकि पहले चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आता था जो आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमने कहा कि 3 लॉन्ग आएंगे चैप्टर नंबर 1 से, ये चैप्टर लिखे हुए, ठीक है जी, और चैप्टर नंबर 2 से और 3 से, ये दो तो हो गए थ्योरेटिकल लॉन्ग, जिसमें इसके अंदर आपको प्रोग्राम की एग्जांपल देनी है। जबकि चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहां से प्योर प्रोग्राम ही आएगा, राइट अस प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, जो भी आगे वो स्टेटमेंट आपको दे देता है। पहले तो ये चैप्टर नंबर 4 से आता था, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। कभी कभार जो सबसे
एक हैरान और परेशान करने वाली बात है वो ये है कि कभी कभार पेयरिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट को कभी भी इसके ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये एक टैक्टिक होता है, आप समझ लीजिए कि एक तकनीक होती है कि इंसान देख लेता है कि मैंने किस तरीके से पेपर को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे देख लेते हैं, फिर उसको पता चल जाता है कि पेपर को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा इस पेयरिंग को ही फॉलो करके पेपर सिर्फ तैयार कर और वो ये भी ख्वाब देखता है कि जी मुझे 50 नंबर चाहिए, मुझे फुल मार्क्स चाहिए, 100% अटेम्प्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल में हो जाता है। हाँ अक्सर बच्चों की जो है वो लक चल जाती है, कुछ लोग बड़े शार्प होते हैं, कुछ लोग जो है बड़े स्मार्ट वर्किंग करते हैं, तो वो ठीक है आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये कि कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती इसके ऊपर कि आप लोगों ने 50 मार्क्स लेने के लिए पेयरिंग को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नो। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका, क्योंकि यहां से अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग थी नहीं, तो कोई भी किसी भी साल में यहां से पेपर नहीं आया हुआ, इसलिए अब यहां पे आ गया मुश्किल सिनेरियो। कंट्रोल स्टेटमेंट अब यहां से तो वो कह रहा है कि चैप्टर नंबर 3 से आएगा ही प्रोग्राम, तो ठीक है आप अगर ये लॉन्ग स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं लॉन्ग के तौर पर। हाँ शॉर्ट के तौर पे इसमें जो डेफिनेशन है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है या सिक्वेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, या जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, आप उसको लॉन्ग के तौर पे कवर कर सकते हो, ठीक है जी, सॉरी शॉर्ट के तौर पे। फिर आता है नंबर 2 पे इफ एल्स का टॉपिक, क्योंकि इफ एल्स सिर्फ अगर इफ स्टेटमेंट की बात करें तो वो इनफ नहीं होगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, इफ एल्स जो है वो मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि फिर वही बात कि थ्योरी है, प्रोग्राम तो आपको एंड पे अपेंड करना है, साथ में ऐड करना है, तो ठीक है आप अगर स्किप करना चाहें तो इसका थ्योरी, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट तो तैयार करनी है चैप्टर नंबर 3 से अच्छे खासे जो है वो तकरीबन पेयरिंग में हमने डिस्कस किया था, तकरीबन 3 to 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो यहाँ से आ रहे हैं, तो चैप्टर को टाइम तो देना ही है, तो आप इफ एल्स का सिंटैक्स अच्छे से तैयार करें, साथ में एग्जांपल तैयार कर लें, फ्लो चार्ट तैयार कर लें, तो वो ऑलमोस्ट वैसे ही लॉन्ग आपका रेडी हो जाता है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग इफ एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए, इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप कंसिडर करके एक बार लाजमी तैयार कर लें। हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो एक्चुअल टास्क है यहाँ पे वो ये है, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो या तो एक्टिविटीज से आएगा चैप्टर नंबर 3 की, या चैप्टर नंबर 3 के जो जितने भी प्रोग्रामिंग टाइम्स हैं 3.1 3.2 3.3 प्रोग्रामिंग टाइम्स, या वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो प्रोग्राम आना है आपको उसकी बात हो रही है। एक्टिविटी वो भी प्रोग्राम की, तो अक्सर एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें प्रोग्राम कवर हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर प्रोग्रामिंग टाइम्स, या फिर आपकी एक्सरसाइज से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें वो इफ एल्स के बारे में आ जाए, नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर आ जाए, कुछ भी इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट आ सकता है। उसके ऊपर आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, तकरीबन आप कह लें कि जी जो नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 डेज के अंदर अंदर आपको जो है वो एक लेक्चर या एक वीडियो एक और रिसीव हो जाएगी, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्टिविटीज और प्रोग्रामिंग टाइम के ऊपर काम किया होगा। इंशाल्लाह वो अभी आपको बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो खैर यहाँ से एक्टिविटीज या प्रोग्रामिंग टाइम से लॉन्ग आना है, या फिर आपकी एक्सरसाइज से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 का जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसके ऊपर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा लॉन्ग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ 3.1 जो है प्रोग्रामिंग टाइम उसको कंसिडर ना करें, जिसमें सिर्फ आपको पास या फेल कंसिडर वो प्रिंट करवाना है, आप उसको कंसिडर ना करो। बाकी जितने भी प्रोग्रामिंग टाइम है, मैं नहीं कहूंगा बीइंग अ टीचर, मैं कहूंगा कि जी मैं यही कहूंगा कि आप सारी तैयार करें, आप सारे प्रोग्रामिंग टाइम्स तैयार करें। इवन टेबल वाला, अक्सर टीचर कहते हैं जी टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नो ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 की पेयरिंग बदली है, अब नया पेपर यहां से बनना है ना, तो आपको टेबल, आपको नहीं पता कि टेबल का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जो भी लेसन में लॉन्ग क्वेश्चन है सारे ही करने पड़ेंगे, जो प्रोग्राम्स हैं सारे, फिर एक्सरसाइज के जितने भी प्रोग्राम है वो भी करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी चैप्टर नंबर 4 और 5 पे। तो यहां से क्योंकि 2024 तक तो चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, आपका प्रोग्राम कवर होता रहा है, लेकिन अब जो है यहां से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, और आता भी हमेशा जो था वो प्रोग्राम था, और प्रोग्राम जो है आपका फोर लूप से कवर होता था। इवन अरे का कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, प्रोग्राम जो था लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो आता था वो कभी भी अरे के टॉपिक से कवर नहीं हुआ, जिसमें डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन सिर्फ 2 सेगमेंट है सिंपल से अरे के। वरना लूप में लूप फॉर लूप है या नेस्टेड लूप है, जिसमें हम लोग लूप के अंदर एक लूप इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो है वो हमेशा प्रोग्राम आता रहा है, कभी एक्सरसाइज से कभी लेसन से। इस दफा भी आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ लेसन से आएगा, यानी कि ये 2 चीजें, या फिर आपके एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा और उसको लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो एक्सरसाइज से बनाया जाएगा। तो आप, लेकिन ये आपके सामने शो हो रहे हैं, आप बेशक इन लॉन्ग क्वेश्चंस को टाइम दें, अच्छे तरीके से तैयार करें, सिर्फ खुद को सिक्योर करने के लिए। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़े आराम से 50 नंबर दे सकता है, तो किसी और सब्जेक्ट में जो हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं या हमारा कोई 1-2 नंबर कटते हैं, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पर अपने आप को सिक्योर कर लें, क्योंकि एक मार्क्स गिवर सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ से अच्छे नंबर ले लेने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन,
कोई भी क्यूरी एग्जाम से पहले किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो, हम हाजिर हैं। आप किसी भी वक्त जो है कोई भी कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी, किसी भी तरह की जो वीडियो आप कंप्यूटर से रिलेटेड चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाई जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।